चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। साउंड के बारे में बता दो पहले। आप लोग बहुत जल्दी बता दो, जल्दी बताइए आप लोग साउंड के बारे में। उत्तम, सोनू, नीलेश, रविकांत, गुड़िया, मनोज, सोनू, स्नेहा। चलो जल्दी बता दो साउंड के बारे में, बताओ फटाफट। तो साउंड ठीक है? छत पर कौन कौन है रे? चलो रविकांत जी, भैया जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आपका स्टूडेंट रविकांत यादव, हाँ नाम लिखा हुआ है एकदम। जो है हम सब कुछ याद करो फटाफट, रिजल्ट को फोड़ो फटाक सा। सर जी आप प्लीज़ क्लास कितना दिन तक चलेगा? पगलवा अभी स्टार्ट ना होले चलेगा पूछ रहा है। पगलोले है कि रे? पक्का बकलोले है? बताओ। अब यह स्टार्ट हो गया कि अच्छा सा स्टार्ट नहीं हुआ है, 10-15 क्लास नहीं हुआ है। कितना दिन चलेगा? कल ही ख़त्म कर देते हैं। दूसरा बैच बिहार पुलिस का बैच निकाल देंगे। बोलो ख़त्म कर दे, कर ले। बोले ख़त्म, पाला कहेगा। एक नंबर तुम ठरकुल्ला है। साउंड बढ़ाइएगा, साउंड फुल है। हम धीरे धीरे बोल ही रहे हैं, साउंड फुल है, ठीक है। पर रिविजन करेंगे, ठीक है ना? जितना भी बुक है सब का पहले रिवीजन करेंगे। कल पढ़ाए थे ना, रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बकरोल बात तुम लोग का पहले भी उठ बैठ कर। तो चलो उठ बैठ कर फटाक से। हम ठरकुल्ले है तू लोग, बता। ख़त्म करना है इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट में जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गया है? आज ख़त्म कर देना है पुस्तक को पार्ट 3 में, इसीलिए थोड़ा फास्ट में चलेंगे। समझ आ गया? बोलो यस। ना समझा तब भी बोलो यस, ठीक है। क्योंकि ख़त्म कर देना है। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 में बुक को ख़त्म कर देना है, ठीक है ना? तो तैयार है? बोलो यस। स्पीकर नहीं ठीक है, स्पीकर ठीक ना है। स्पीकर में क्या प्रॉब्लम होगा? आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है? साउंड चेक कर लो थोड़ा। भैया जी आप थोड़ा स्माइल कीजिए। तुम फोटो खींच रहा है मेरा कि? हाँ लो स्माइल कर गया, फोटो खींचो। पगला कहेगा। माइक चेंज कीजिए। अच्छा मैक चेंज होगा? काहे पागल हो रहा है? मैक चेंज होगा करेगा। दुर्गा पूजा आ गया, मेला वाला टाइम आ गया है। हेलो सर, मैं कल ही आपका बेच लिया हूँ क्योंकि मुझे आपका क्लास समझ में अच्छा से आता है सर। पता है तुम बेचवा लिया तो कुछ सोचिए नहीं लिया होगा कि समझ अच्छा सा आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ने में। मोस्ट वेलकम। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज ख़त्म करना है, नहीं बकलोला, ज़्यादा टाइम नहीं पार करो। आज क्लास को ख़त्म कर देना है, ठीक है। कल जो पहले पढ़ाए तो पहले रिवीजन करते। कल कहाँ पढ़ाए थे? कल आप लोग को पढ़ाए थे कहाँ से? कल पढ़ाए थे आप लोगों को यहाँ से, कमायनी से ना, यहाँ से पढ़ाए थे। तो चलो 2 मिनट में ना होगा, 10 मिनट हो रहेगा, ठीक है ना? 10 मिनट में रिवीजन करते हैं। और बहुत सारा पुस्तक अभी बचा हुआ है और बहुत सारा पुस्तक खत्म करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलेंगे। समझ आ गया है ना? तो चलो स्टार्ट करें। सुबह में केमिस्ट्री क्लास लाइव कब से स्टार्ट होगा? पहले फेस खत्म होने देना, उससे केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। पक्का एकदम बकलोले रहेगा तू लोग, जितना देंगे उतना। अभी ले ला छुट्टी का टाइम, अभी छुट्टी दे के जो है खाली मौज करते, खाली यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मौज करते। लेकिन तुम लोग को यहाँ एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा है, तब हम बौख रहा है। ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। पहले कितना पढ़ाई बताओ ना। जितना पहले वीडियो डाला उतना वीडियो तुम देखा भी ना होगा। पता है हमरा कि तुम वही इंसान है, सोचता है कितना जमा रहा हुआ में, और खाने बारे अगर कुछ नहीं खाएगा, लगता है कौन चीज़ ठूस ले मुँह में और कुछ खा नहीं पाएगा। ये सब कुछ अगुआ होना चाहिए। चलो यहाँ डाल दो। चलो क्या बोल रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ठीक है ना? प्रेम पथिक कर देना। तुम वाटिका में बड़ी बौखता है, ठीक है? प्रेम पथिक कर देना, ठीक है? दिखाई दे रहा है करल बा? करल दिख रहा है? चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पुस्तक के बारे में देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। बोलो। कमायनी का लेखक जयशंकर प्रसाद, आंसू का जयशंकर प्रसाद, लहर का जयशंकर प्रसाद, झरना का जयशंकर प्रसाद, कफन का जयशंकर प्रसाद। एक कफन का
और बताए थे वो कौन थे, तो वो थे प्रेमचंद, ठीक है ना। अब प्रेम पथिक का जैसे कर प्रसाद, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष डिवाइन लाइफ, शिवानंद डिवाइन कॉमेडी, दाते इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फटाफट रिविजन करो, ठीक है ना। थोड़ा मशीन वगैरह चल रहा है तो थोड़ा आवाज आता होगा आप लोग को, ठीक है, तो बौखना ना है। अगला क्या है बताना है कि अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रिविजन अभी हो रहा है। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा के महादेवी वर्मा, यामा के महादेवी वर्मा, ठीक है ना। और हम बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ बहुत सारा पॉइंट लिखाए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 में हुआ है, ठीक है ना। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे, जी शंकर कुरूप थे, 1965 में दिया गया था। ये मलयालम भाषा में दिया गया था, लेकिन हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक कौन है, स्मितानंदन पंत है। किसके लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था। लेकिन प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। कब दिया गया था, 1976 में दिया गया था। लेकिन हिंदी भाषा में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी, महादेवी वर्मा। कब दिया गया था, 1982 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, यामा के लिए। लेकिन प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर थे। किसके लिए दिया गया था, उर्वशी नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। तो बहुत सारा पॉइंट लिखा है, बहुत सारा पॉइंट लिखाए थे। आगे बढ़े, बोलो यस। पटना जिला में बारिश होने वाला है गुरुजी, तो होने दो पगलबा, क्या दिक्कत है, डूब जाता है पटना की, चलो यहाँ जान दो। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर क्या बताए थे, तो अगला बताए थे फिर क्या, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इंडिका मेगास्थनी, इंडिका मेगास्थनी राजदूत कहाँ के, अरे मेगास्थनी कहाँ राजदूत, यूनान का। किसका राजदूत, सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में मेगास्थनी आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अष्टाध्यायी लेखक कौन है, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे बोलते हैं, पाणिनि को कहा जाता है। महाभाष्य कौन लिखे हैं, पतंजलि। योग दर्शन का जनक कौन है, पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देवचरित का लेखक बिलहन। ये दोनों किसके दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य शिष्य के दरबार में रहते थे। और विक्रमादित्य शिष्य कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान या प्रतापी शासक थे, ठीक है ना। लास्ट अक्टूबर में कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा, तो अच्छा बात ना आ जाएगा तो खराब बात है, बताओ, ठीक बात है, आ जाएगा। अगला राष्ट्ररंगिनी का लेखक कलहन। राष्ट्ररंगिनी का लेखक कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है राष्ट्ररंगिनी कलहन के राष्ट्ररंगिनी में। किस वंश की जानकारी मिलता है, लोहार वंश। सब हिस्ट्री में पढ़ाए थे, ठीक है ना। फिर अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम वीको, वी से विष्णुगुप्त, कौ से कौटिल्य। किसके गुरु थे, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये अर्थशास्त्र कौन विज्ञान है, तो राजनीतिक विज्ञान है। प्रशासन के बारे में चर्चा है, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, ठीक है ना। फिर बताए थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। जयदेव किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार के में दरबारी थे। और कौन वंश का शासक था, लक्ष्मण सेन। कौन वंश का शासक, सेन वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक। ऐसे तो सेन वंश का स्थापना किए थे कौन, सामंत सेन। सामंत सेन किए थे। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बताए थे कालिदास। इधर बताए थे मेघदूतम का लेखक कालिदास। कुमार संभवम का लेखक कालिदास। लघुवंशम का लेखक कालिदास। ऋतु संहारम का लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास। मालविका अग्निमित्रम का लेखक कालिदास। विक्रमोर्वशीय का लेखक कालिदास, ठीक है ना। भारत का शेक्सपियर कालिदास। और कालिदास का पुस्तक जो था वो हैप्पी एंडिंग, क्या था, प्रेम वाला कहानी था, हैप्पी एंडिंग था। लेकिन शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी के लेखक थे, ठीक है ना। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर लिखे हैं। जूलियस सीजर शेक्सपियर लिखे हैं। ओथेलो शेक्सपियर लिखे हैं। हैमलेट शेक्सपियर लिखे हैं। मैकबेथ शेक्सपियर लिखे हैं। लेकिन इसे कहानी था सैड एंडिंग, क्या था, सैड एंडिंग। सैड एंडिंग था। फिर मालती माधव भावभूति। लेकिन उत्तम रामचरितम भावभूति। रामचरितमानस। तुलसीदास कौन भाषा में, अवधी भाषा में। कवितावली के लेखक तुलसीदास। द्वावली का लेखक तुलसीदास। हनुमान चालीसा का
तुलसीदास, पार्वती पढ़ने का तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। फिर पढ़ाए थे विजय का लेखक कबीरदास, विजय का लेखक कबीरदास। और बताना है कबीर के वाणियों का संग्रह किसमें मिलता है? विजय में। विजय के अंग 3 अंग, सखी सबद रामायणी या सखी रामायणी सबद। और कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। फिर बता दे कुली नामक पुस्तक का लेखक मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। अनटचेबल का लेखक मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। फिर बताए थे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद या प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ठीक है ना। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। गोदान का लेखक मुंशी प्रेमचंद, गबन का लेखक मुंशी प्रेमचंद, कर्मभूमि का लेखक मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि का लेखक मुंशी प्रेमचंद, प्रेमाश्रय का लेखक मुंशी प्रेमचंद, सेवासदन का लेखक मुंशी प्रेमचंद, निर्मला का लेखक मुंशी प्रेमचंद, कफन का लेखक मुंशी प्रेमचंद, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद, जमरी नाइट मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, महिला आंचल मुंशी प्रेमचंद। बताए थे ना। ये इतना लिख दिए, कुछ कहने का नहीं, पढ़ते रहो तुम, ठीक है। भैया जी माइक चार्जर चरचरा रहा है भैया, माइक आवाज ठीक नहीं आ रहा है। सब लोग कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाला कि आवाज सही है, ठीक नहीं आ रहा है कि आवाज सही है में ठीक नहीं आ रहा है क्या? जल्दी बता दो। सुनील कुमार आपका कोई टक्कर नहीं दे सकता है सर। अच्छा हम खुद टक्कर देंगे। नोट्स का कितना पैसा लगता है? नोट्स का नहीं पता है, 500 रुपया में आपका घर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। घर से खरीद निकल के ले लेना है, ठीक है, छोड़ नहीं देना है। पीडीएफ डाउनलोड ना होता, पीडीएफ डाउनलोड होता है। अगर तुम्हारा अपना फाइल में ले जाना है तो डाउनलोड नहीं, एक्सपोर्ट करो। सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं अगला क्या बताए थे। बताए थे कितनी नावों में कितनी बार कौन लिखे है? सच्चिदानंद, हरिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। फिर हिरोशिमा कौन लिखे है? सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन लिखा है? सरोहिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स कौन लिखा है? सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोहिनी नायडू। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोहिनी नायडू। और किसने कहा था राज्यपाल सोने के पीने में बंद तोते के समान है, ठीक है ना। सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू। साउंड एकदम ठीक है, साउंड ठीक है। देखो एक बोक रहा है, चलचरा रहा है, फरफरा रहा है, खरखरा रहा है, पगलवा कहीं का अपन ठीक है, सब लिख रहा है ठीक है, पगला कहीं का। चलो होते हैं तो नहीं पढ़ाए थे, यहाँ तक पढ़ाए थे। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ तक पढ़ाए थे। देखो इस समय आप लोग को याद करना पड़ेगा। हाँ यह आप लोग थोड़ा हिस्ट्री वगैरह को नॉलेज है तो उसमें बीच बीच में कहानी किताब आते रहता है, पुस्तक आते रहता है, तो आपको अधिकांश याद करा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री वगैरह का नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब अधिकांश चीज़ याद करना पड़ेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार रिविजन करवाते हैं और सारा चीज़ इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम रिवीजन करवा देते हैं। टाइपिंग पीडीएफ मिलेगा सर ऑनलाइन में, टाइपिंग नहीं हैंड रिटेन मिलेगा, हैंड रिटेन मिलेगा। आपका जो है 10 दिन, अभी दुर्गा पूजा टाइम है तो हो सकता है थोड़ा बंद उंद रहता होगा तो थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन 10 दिन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। बताओ अगला पुस्तक कौन है? अगला है किसका? सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत का पल्लव क्या है? पल्लव और चिदम्बरा, पल्लव और चिदम्बरा। जल्दी देखो आज खत्म करना है, बहुत पुस्तक बच्चल है, बहुत पुस्तक बच्चल खत्म करना है। समयानंद बकलोल बोलो हाँ, ठीक है ना। तो पल्लव और चिदम्बरा, पल्लव और, तो पल्लव और चिदम्बरा का लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन, तो सुमित्रा नंदन, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। हम जानते हैं कि चिदम्बरा के लिए इसे मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या मिला है, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता कौन बने हैं? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। कब जीते थे? बताए थे, बताओ, न बताए थे कब जीते थे?
तो 1968 1968 में जीते थे। अच्छा, सुमित्रानंदन पंत जो थे ये कहाँ रहने वाले थे? तो सुमित्रानंदन पंत उत्तराखंड। कहाँ रहने वाले हैं सुमित्रानंद पंत? कहाँ रहने वाले हैं? उत्तराखंड। कहाँ रहने वाले हैं? उत्तराखंड के, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, सुमित्रानंद पंत का हम लोग का कहानी 10वां पढ़ा है? 10वां पढ़ा होगा कुछ बकलोल ने पढ़ा, एकदम पास हो गया ऐसे कि बकलोल कहेगा। 10वां जब पढ़ा होगा तो हिंदी में जब पढ़ा होगा, कविता पढ़ा होगा, तो उसमें बताओ सुमित्रानंद पंत का एक कविता है, क्लास 10 के बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा, तो हिंदी में एक कविता है, उस कविता का नाम क्या है? भारत माता। क्या है? भारत माता। नहीं तुम लोग जानती है? अरे को पता ना है? अब बकलोलिया कही कि पक्का बकलोलिए रहते सब, पक्का बकलोले देखो यहाँ पर। तो भारत माता, भारत माता, भारत माता, ऐसे को कुछ हो नहीं आता, पर भी नहीं किया कुछ कहाँ से आएगा? ठीक है, पक्का बकलोल है, ठीक है ना, बकलोली है। तो क्या बोल रहे हैं? तो भारत माता, भारत माता एक कविता है। क्या है? कविता है। और ये इसका लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, ये भी याद आप लोगों को रखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सुमित्रानंद पंत के बारे में बहुत पहले ही बताए थे, ठीक है ना। सर घर तक कितना दिन में आ जाएगा? घर तक दुबरिया तक 10 दिन में, ठीक है ना, हम आ गया ना, गटवा तक 10 दिन में। रविकांत देखो लिख रहा है। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्या जल्दी बताओ? अगला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह बिहार के लाल, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के नेर, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर। अब बिहार इस सब इसके बारे में बार बार बोलते हैं, बिहार पर से क्वेश्चन आया था ना, आया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। कब हुआ बताओ तो? 1908 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1974 में, 1974 में हुआ। तब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये राष्ट्र कवि दर्जा प्राप्त किया है। इसका जितना भी मतलब कविता वगैरह पढ़ेगा ना, सब एकदम पढ़ने पर जो है अंदर से मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और सारा जो है देशभक्ति कविता है और सारा जो है प्रेरणादायक कविता है, सीख देने लायक कविता है। किसी का जो है पंक्ति हम बार बार बोलते हैं कि है कौन विद्र ऐसा जग में, समारा है बकलोल, है कौन विद्र ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। तुम्हें जोरे नहीं लगाता है? अब क्या दे, तुम्हें जोरे नहीं लगाता है, कम से कम घटा भी लगा तो घटा भी नहीं लगाता है, बकलोले एकदम है, ठीक है ना, समझ आ गया है। ये महाभारत पर पंक्ति लिखा है, महाभारत पर पंक्ति लिखा है, तुम महाभारत में सुना होगा, रसिमरथी में ये लिखा हुआ है। ये जाते हैं दुर्योधन को संदेश देने जाते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है ना, वर्षों तक वन में घूम घूम 12 बिंदुओं को चुम चुम साधुम धाम पानी पत्थर, पांडव आए संदेश लाए, ठीक है ना, सौभाग्य में हर दिन सोते हो, देखो आगे क्या होता है, न सुना है तुम लोग, ठीक है ना। न्याय दो न्याय दो तो आधा दो, दो न्याय दो तो आधा दो, यानी कृष्ण भगवान गए थे पांडव के पास, अति दुर्योधन के पास। अब बोल रहा है कि देखो तुम्हारा भाई जो है पांडव जो है, ये जो है जंगल से वनवास काट के आ चुके हैं, अब इसका आधा हिस्सा होता है, तारा हिस्सा दे दो, अगर न्याय करना तारा हिस्सा दो। क्या बोले? दो न्याय दो तो आधा दो, ठीक है ना। अगर इसमें भी है बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपना दुनिया तमाम, ठीक है ना। वह हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आस नहीं उठाएंगे। दुर्योधन या फिर दे न सका, ठीक है ना, आशीष समाज को ले न सका, ठीक है ना, जो औसाद था उसे साधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, ठीक है ना। हरि ने भी स्वीकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डिगी डोले, भगवान किस कुपुत होकर बोले, ठीक है ना, अति भगवान के किस होकर अति भगवान कृष्ण कुपुत होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये सब तुमने पढ़ा है, रसिमरथी में है, महाभारत में है, ठीक है ना, पगला का एक का। ये इसका जितना भी मिलेगा, रामधारी सिंह दिनकर का जितना भी मिलेगा, आपका क्लास 10th में भी इसका एक कविता है, जनतन का जन्म, पढ़ा है? ये लोग पढ़ने किया है क्लास 10th में, बिहार बोर्ड में क्लास 10th के फर्स्ट हिंदी में एक कविता है, जनतन का जन्म। उस पर जनता के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि महलों के नींव से, ठीक है ना, जनता के हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। एक से एक कविता है, पढ़ेगा इसका तो काफी मजा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है, ऐसा राष्ट्र कवि दर्जा नहीं मिला है। सर एग्जाम में आने वाला लिखवाइए, पहले पढ़ लेना, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला तुम जाके सेटिंग करवा लेना, ठीक है ना।
2,30,000 में IPS बन रहा है, तो 2,30,000 में बिहार पुलिस भी नहीं बन पाएगा, सेटिंग करवा लेना। पगला कह का पढ़ना लिखना कुछ हमें करता है, सोचेगा मुट्ठी भर पढ़े UPSC फोड़ लें, तो वैसे ना होता है, ठीक है ना। जनरल कंपटीशन यानी समुंदर, ठीक है ना, समुंदर का पानी पियो बकलोल, याद आन दो। तो क्या बोल रहे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, तो रामधारी सिंह दिनकर के, ठीक है ना, बहुत सारा पुस्तक है, बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है ना। तो बता रहे, ऐसे बताया इसका उर्वशी क्या है, और उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार ना मिला है। उर्वशी नामा पुस्तक के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और क्या है, रसीम रथी, क्या है, रसीम रथी, महाभारत के बारे में इसी में लिखा हुआ है। रसीम रथी है, काफ़ी बहुत अच्छा वो है, इसको पढ़ेगा तो और मजा आ जाएगा। तो रसीम रथी है, तो उर्वशी हो गया है, रसीम रथी हो गया है। और क्या है, तो और देखेंगे तो कुरुक्षेत्र, क्या है, कुरुक्षेत्र लिखा है, महाभारत की युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र हुआ है ना, कुरुक्षेत्र क्या लिखा है, कुरुक्षेत्र लिखा है। और क्या लिखा है, तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के कितना अध्याय, तो संस्कृत के 4 अध्याय लिखा है। परशुराम की परीक्षा लिखा है, प्रतीक्षा। तो संस्कृत के 4 अध्याय कौन लिखे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। फिर परशुराम के प्रतीक्षा, परशुराम के प्रतीक्षा क्या लिखे हैं, परशुराम, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा लिखे हैं। कौन लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। इनका और पुस्तक है, सब काफी अच्छा पुस्तक है, ठीक है ना। चक्रव्यूह लिखे हैं, महाभारत में चक्रव्यूह हुआ था ना, और चक्रव्यूह का शिकार कौन हो गया, अभिमन्यु। अभिमन्यु जानता है, अभिमन्यु नाम तुम लोग सुनिए। अरे अभिमन्यु किसका बेटा था, अभिमन्यु किसका बेटा था, बोल बकलोलबा, ये सब कुछ पते ना है, खाली लोग जानेगी अभी के सीरियल के बुला जानेगी, सास बहू साजिश यह सब जानेगी, ठीक है ना। बता जल्दी, अभिमन्यु अर्जुन के बेटा नहीं था, चक्रव्यूह भेजने जाता है, उसी में जो है फंस जाता है, उलझ जाता है, क्योंकि पूरा कहानी उन्हें सुना हुआ था, ठीक है ना। तो अभिमन्यु, ठीक है ना, तो चक्रव्यूह हो गया है, ठीक है ना। हुंकार क्या जाएगा, हुंकार भी किसका है, तो हुंकार भी जो है, हुंकार जो है किसका है, उतने ज़्यादा नहीं आना है। हुंकार भी किसका है, तो किसका है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। सल दरोगा निकल जाएगा नोट से दरोगा निकल जाएगा, दिमाग पढ़ला रहेगा, दिमाग में रहेगा, याद तब नहीं दिमाग निकलेगा। नोट्स तो कितने नोट्स तुमने पढ़ा होगा, अभी तो कितना पुस्तक पढ़ा होगा, कुछ हो गया उससे, बताओ कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। रेणुका, और क्या है, रेणुका इंपॉर्टेंट है, तो रेणुका भी किसका है, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और याद रखना, संस्कृत के 4 अध्याय, फिर क्या बताया, तो सुनो यहाँ पर हम बताए थे कि उर्वशी के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या मिला है, उर्वशी के लिए क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 1972 को दिया गया है, ठीक है ना। और इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है, यानी वैसा कवि जो बिहार तक सीमित होकर नहीं रहा है, क्योंकि इसका पुस्तक पूरा इंडिया में चला है, राष्ट्र लेवल पर चला है, ठीक है ना, इसलिए इसको राष्ट्र कवि दर्जा, राष्ट्र कवि का प्रथम राष्ट्र कवि दर्जा मिला है किससे, मिथिल चरण गुप्त को, लेकिन इनको भी राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है, ठीक है ना। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इसे क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला है। ये सारा चीज याद रखना है, ठीक है ना। यस सर, अर्जुन का बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़े रे, इतना याद रखना है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1974 में हुआ था, ठीक है ना, ठीक है, 7 में मिलेगा, ठीक है ना, 7 में मिलता है ज़्यादा। अब यार इनका रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के जन्म कहाँ हुआ था, तो बता चुके हैं, तो बिहार, कहाँ हुआ था, बिहार के, ठीक है ना, बेगूसराय के सिमरिया घाट, सिमरिया, अरे गंगा नदी किनारे वो घाट है, तुम इधर से पार करेगा ना, इधर से यहाँ ध्यान दो, इधर से तुम पार करेगा, हाथीदास जब पार करेगा तो उस साइड बेगूसराय है ना, यहाँ सिमरिया घाट, ठीक है। तो सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ है, किनका, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ हाथीदास गई है, नहीं गया है, बस पार कर जाना है, चल जाना उधर पट्टी पार करके बेगूसराय, गंगा नदी पार करेगा, कौन सी पार करेगा, ललकाई का
चलो आगे बढ़े। तो इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। बोलो, उर्वशी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, चक्रव्यूह का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। क्लास 10 में जनता का जन्म वो लिख देते हैं। क्लास 10 में क्या दिया हुआ है? क्लास 10 में इनका एक कविता है। क्लास 10 में क्या है? क्लास 10 में इनका एक कविता है जिसका नाम है जनतंत्र की जन्म। क्लास 10 में पढ़ा होगा, जनतंत्र की जन्म, जनतंत्र की जन्म, ठीक है ना। जनता के हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है, सिंहासन खाली कर जनता आती है, ठीक है ना। ये सब लिखा हुआ है इसमें, ये क्लास 10 में लिखा हुआ, पढ़ा होगा तुम लोग। नहीं पढ़ा हम लोग पता है, लेकिन बोल लेते पढ़ा होगा, बकलोल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कम मिला है ना, बताया तूने 1972 नहीं दिख रहा है, 197 लिख दिया है। अब बोला आगे कौन चीज, आगे 2 है, 1972 कितना बार बताएं सब, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बताओ अगला क्या होता है? अगला पुस्तक लिखेंगे देवदास। क्या है? देवदास क्या है? तो देवदास, ठीक है ना। तो पारो नहीं बोल देना, देवदास बोलेंगे तो पारो नहीं बोल देना, ठीक है ना। देवदास फिल्म का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या कौन रहते हैं? शाहरुख खान और पारो रहती है। पारो यानी ऐश्वर्या राय, देखा है तुमको? नहीं देखा रे? आज शाहरुख खान जो है ना उससे पियक्कर रहते हैं, दारू पी के जो है मर जाते हैं, ठीक है ना। देवदास क्यों चीज? देवदास पुस्तक का लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, समझा बकलोल? एकदम पूरा चट कर जाता सलाब को, चट्टोपाध्याय, चट्टो। देवदास का लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। एनी प्रॉब्लम? चला आगे क्या है? अगला कौन सी है? अगला जो है ना, जो है विक्रम सेठ। क्या है? महागुरी देश के लेखक कौन है? सॉरी, आर के नारायण है, विक्रम सेठ नहीं। आर के नारायण कौन है? तो आर के नारायण का हम 3 पुस्तक देखेंगे, ठीक है ना। आर के नारायण का 3 पुस्तक, कितना पुस्तक देखेंगे? 3 पुस्तक देखेंगे। पहला काफी फेमस तीनों पुस्तक, इसलिए हम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। विक्रम सेठ के ऊपर पढ़ा दिए थे, 10 सुटेबल बॉय पढ़ाए थे, गोल्डन बॉय पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे? तो आगे देख लेना, ठीक है ना। सुनो, आर के नारायण का 3 फेमस पुस्तक है, ठीक है, जो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण, गाइड का लेखक आर के नारायण, गाइड का लेखक आर के नारायण, गाइड का लेखक आर के नारायण। और एक तो और है, ठीक है ना, वो सब ना जो मैंने हुआ लिखना है, ठीक है ना। तो मालगुडी डेज हो गया है, गाइड हो गया है, ठीक है। एक तो है स्वामी एंड इट्स फ्रेंड्स, स्वामी एंड, कितना देरी कामा होगा रे, बड़ी हल्ला कर रहा है। हाँ, ये किसका मोबाइल है? हाँ बता रहा है, अभी टाइम लगेगा। हल्ला नहीं करेगा, उड़ेगा तो हल्ला होबे करेगा, ठीक है। यार होता अगला कौन? स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड, ये 3 पुस्तक पूछा गया है, इसलिए तीनों पुस्तक लिख दी है, ठीक है ना। स्वामी एंड फ्रेंड तीनों है आर के नारायण, 3 गो, तो 3 पुस्तक याद रखना है, ठीक है ना। बोलो, मालगुडी डेज आर के नारायण, मालगुडी डेज आर के नारायण, मालगुडी डेज आर के नारायण, गाइड का आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण, ठीक है ना। समझ गया है? ऐसे नारायण है तो गाइड करवे करेंगे, और स्वामी नारायण भगवान, स्वामी ना, नारायण भगवान क्या है? स्वामी है, गाइड करने वाला है, माल देने वाला है, पैसा सब देंगे, अरे पैसा तो कौन देगा, ठीक है ना, देगा। तो मालगुडी डेज का लेखक आर के नारायण, गाइड का लेखक आर के नारायण, स्वामी एंड इट्स फ्रेंड का लेखक आर के नारायण। अगला क्या है पुस्तक? अगला है भीमराव अम्बेडकर जी का पुस्तक। तो भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत सारा पुस्तक, उसके बारे में काफी बार बता चुके हैं, ठीक है ना। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम जब पढ़ा रहे थे, आप लोग को दिवस पढ़ा रहे थे, 14 अप्रैल समानता दिवस पढ़ाए थे,
ठीक है ना। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बर्थडे के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में सब डिटेल से उसमें बता दिए थे, अभी डिटेल से नहीं बताएंगे, ठीक है ना, बताए थे। और जब हम समानता दिवस बता रहे थे 14 अप्रैल के बारे में बता रहे थे, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे ना, ठीक है ना। तो अभी नहीं बताएंगे, खाली पुस्तक अभी लिख देंगे, ठीक है ना। वहाँ आप लोग को पूरा डिटेल में बताए थे, ठीक है। तो सुनो यहाँ पर डिटेल में इसीलिए बताया था क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में भी आ गया, तुम बार बार बोलते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला है, 12 बोलते थे 1990 में, तो 1990 में पूछ दिया, बिहार पुलिस ने पूछा, समझ आ गया। हम तो बोलते हैं तो यानी समझ लो क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, क्या करा टेलीग्राम पर जिक्के जी मस्ती बाय जगदेव लिख के सर्च करो। कौन पागल है टेलीग्राम मेरा नहीं जानता है, गजब हाल है तुम लोग को। यहाँ डाल दो वेटिंग फॉर महात्मा, यहाँ डाल दो। अब क्या बोल रहे हैं सुनो, अगला आ रहे हैं कौन, अगला आ रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी तो होबे नहीं किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसके पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इनके बहुत सारा पुस्तक है, बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है ना, इनके बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है। जैसे पहला पुस्तक है मूक नायक, क्या है, मूक नायक, मूक, तो मूक नायक के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी होता है जातियों का अंत, जातियों का। और ये बोले थे अगर आरक्षण को खत्म करना है, समाज में अगर बराबरी लाना है, समानता लाना है, तो सबसे बड़ा सबसे खराब चीज़ है जाति, जाति को अंत किया जाए। जब तक जाति पाति रहेगा तब तक समाज में बराबरी नहीं आएगा, ठीक है ना, छुआछूत होते रहेगा। छुआछूत खत्म करना, जाति को अंत करो। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत, जातियों का, इसका हिंदी क्या होता है, जातियों का अंत, जातियों का अंत। नामा पुस्तक कौन लिखे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और देखेंगे तो और पुस्तक लिखे हैं, ठीक है ना। तो और देखेंगे तो हुआर शुद्राज, हुआर यानी शूद्र कौन है, शूद्र कौन है, इसके बारे में लिखे हैं। तो हुआर शुद्राज, हुआर शुद्राज कौन लिखे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। क्लास 10 तुम लोग पढ़ा है तो फिर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। क्लास 10 में अगर पढ़ा है बिहार बोर्ड में, तो पहला जो है आप लोग कहानी जो पढ़ते हैं, कहानी नहीं बल्कि वह निबंध है, ठीक है ना। पहला जो पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10 के हिंदी में, वो क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा ना है रे, पढ़िए तू लोग, श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इनका लेखक कौन है, तो इनका भी लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन क्वेश्चन पूछता है आपका जो है बिहार पुलिस से क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है, क्या है, ये क्या है, निबंध, भाषण नहीं है, क्या है, निबंध है, कहानी भी नहीं है, क्या है, निबंध। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन अभी देख लेना, आपका जो है क्वेश्चन आया था कि नाखून क्यों बढ़ता है, बिहार पुलिस में आया था। अरे लाल उन लेखक के नाम ने पूछा था, वहाँ पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है, ये रचना क्या है, कहानी है कि निबंध है कि यह जो है ललित निबंध है, ठीक है ना, कि यह भाषण है। तो ललित निबंध था, क्या था, ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, क्लास 10 से आता है। क्लास 10 का 9 का 11 का जो कहानी वगैरह उसको अलग से हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर जो आ रहा है वो भी बताते हुए चल रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इनका ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी समझता है ना, ऑटोबायोग्राफी का मतलब हुआ खुद के लिखा हुआ जीवनी, खुद के लिखा हुआ जीवनी यानी आत्मकथा, आत्म। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम क्या है, जल्दी बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम क्या है, चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। बताओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम क्या है, वेटिंग फॉर ए वीजा, पक्का पहले रहेगा। कितना बार पढ़ाए थे, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के नाम है। फिर हम जानते हैं बहिष्कृत भारत पत्रिका कौन चलाए थे, तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत पत्रिका, क्या बोल रहे हैं, पत्रिका कौन चलाए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना के 1924 में, 1924 में स्थापना भी किए थे। इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत सारा पुस्तक है।
इनका जो है हम जानते हैं इनके जन्म को इनके जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक है ना, 1891 को महू के मध्य प्रदेश में दलित परिवार में हुआ था। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाकर देखिएगा तो दिवस से कंप्लीट से बताया होता, अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल को मनाते समानता दिवस। क्या मनाते हैं? समानता दिवस, समानता दिवस। इनका वो पंक्ति हम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिक्षा व शरणी का दूध है, यही बोले थे रे, शिक्षा व शरणी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है तुम्हें पढ़ो पहला, जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा, पढ़वे नहीं करेगा तो जो है बकलोलपनी करेगा, दहाड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। ऐसे नेताओं के भीड़ में दौड़ते रह जाएगा। कोई गायक आएगा, अरे भोजपुरिया गायक लो रे, चल रे गिधोरबा, चल जाएगा गिधोरबा, ठीक है ना। अभी गिधोरबा में कोई भोजपुरिया गायक आता, अभी सब लोग दौड़ के पहुँच जाता, नहीं पहुँचता, तो वह सके पीछे दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा नामक दूध पिएगा, ठीक है ना, तब जो सोचने समझने की क्षमता आएगा, तर्कशक्ति करने की क्षमता आएगा, सही क्या है गलत क्या, अपने लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है, ठीक है ना, देश के लिए क्या सही है, तब सोचेगा। समझ आ गया है ना। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले शिक्षा व शरणी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समझ आ गया है। और तुम लोग दहाड़ने छोड़ के पीबन करता है, दहाड़े छोड़ के भूखता है, तुम लोग भूखता है पगला, कुत्ता थोड़ा है जो भूखेगा, पगला कहीं का भूख रहा है। जैसे लोग कोई दोनों अभी भूख रहा था, अब ये भूख रहा है, लड़ा के मारेंगे तो हौसले में खराब कर, नहीं पहले अरे खराब पहले, तू खराब पहले जल्दी 20 बार उठ कर जल्दी कर। पक्का कुत्ता है, भूख रहा है दहाड़े छोड़ के, यार अंड। हाँ, अंत में बहुत धर्म अपना लिए थे, पता है, ठीक है ना। अब भारत 1990 में मिला है, सब पढ़ाए हुए हैं। आप लोग तो जाइए सही में वहाँ पर, जब हम दिवस पढ़ाए थे आप लोग का जो है इसी बैच में, तो वहाँ पर जाओ पूरा लिखा दिए, कंप्लीट में लिखा दिए, इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। किरण दाता निकाला पे कितना महान काम करके उठ बैठ करके बल कहीं का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है रे? अगला गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी को यहाँ निपटा देते हैं, यहाँ हट जाएगा, ठीक है ना। गुलामगिरी क्या बोल रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी, गुलामगिरी के बारे, गुलामगिरी नाम पुस्तक जो लिखे हैं ये ज्योतिबा फुले। कौन लिखे हैं? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और ये भी जो है समाज में जो मतलब समाज में जो मतलब निचले तबके के लोग जो थे, जिसको अछूत माना जाता था, उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था। तो ज्योतिबा फुले उसके खिलाफ आवाज़ उठाए थे कि गलत थे, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाए थे, ज्योतिबा फुले उठाए थे। जो गुलाम के ज़िंदगी जी रहे थे उसके लिए गुलामगिरी नाम पुस्तक लिखे थे कि समाज में ये सब जो व्यवस्था है, छुआछूत, जाति पाति, ठीक है ना, ऊंच नीच, ठीक है, ये सभी ठीक नहीं है। और ज्योतिबा फुले आवाज़ उठाए थे। और सत्य क्या है, सत्य क्या है, उस पर शोध किए थे, कि ये सब जाति पाति, ऊंच नीच, कर्म कांड, ये सब असत्य है। ये सब बनाया हुआ जो है मनुष्य का ही थी, अपना फायदा के लिए बनाया है। और ये सत्य पर शोध किए थे। और समाज का स्थापना के सत्य शोधक क्या किए थे? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किए थे? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना कौन किए थे? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे, ठीक है ना। कब किए थे? तो 1873 में किए थे। और हम बार बताते हैं इसी के पत्नी का नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले की पत्नी, ज्योतिबा फुले की पत्नी के नाम क्या था, जल्दी बता दो। तो वो थे क्या? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई। और हम लोग जानते हैं कि देश के यानी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका यही बनी थी, ठीक है ना। समाज के ताना सुनते हुए भी जाते थे पढ़ाने के लिए, तो बहुत सारा ताना सुनना पड़ता था, लेकिन फिर भी ये जो है देश की प्रथम महिला टीचर बनी है। कौन बनी है? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। कितना याद रहेगा? बोले इतना याद रहेगा। सती प्रथा का अंत कराए थे, सती प्रथा ये अंत नहीं कराए थे पगलबा, कहो तुम कर देता अंत नहीं पगला कहीं का। विलियम बेटी राजा राम मोहन राय बोलेगा बड़ी मन मारेगा तोरा, कहेगा हम कुछ कर लिए। विलियम बेटी आएंगे और राजा राम मोहन आएंगे, उधर तुला 2-4 देंगे, बोले हम कुछ कर लिया, हम यहाँ पे लड्डू खाए खाली बैठे लिए पगलबा कहीं का। यहाँ ध्यान दे, पक्का बकलोले है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुस्तक का नाम क्या है? अगला क्या है? अगला स्वामी विवेकानंद। स्वामी इस सब देखो पढ़ाए थे आप लोग को, हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का पुस्तक क्या है? तो स्वामी विवेकानंद देखेंगे तो इनका 3 को बताते हैं, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, ठीक है। 3 गो, क्या गो? कर्मयोग, राजयोग
और ज्ञान योग, ये 3 को याद रखना है, ठीक है ना। कर्म योग क्या बता रहे हैं, कर्म योग, ठीक है ना। राजयोग कौन चीज, राजयोग और ज्ञान योग कौन चीज, ये तीनों पुस्तक लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी और स्वामी विवेकानंद बोले थे उठो जागो, उठो जागो एवं लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत। कौन बोले थे, स्वामी विवेकानंद। और तुम लोग बोल के क्या रोजे उठता है लेकिन जाग अभी तक नहीं पाया, उठता तो रोजे है, उठता रोजे है, ठीक है, लेकिन जाग अभी तक नहीं पाया। और लक्ष्य की प्राप्ति तक जो है तुम लोग जो है 1000 बार रुकता है, दिन में 5 बार रुक जाता है, बोल के क्या बैले एकदम है तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन बोले तो उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए, टारगेट अचीव ना हो जाता तो रुकने नहीं है, रुकने और थकना मना है, ठीक है ना। रुकना और थकना है मना, जितना चाहे अगर तुम यहाँ तो कल खुद को तैयार जरा, ठीक है ना। समझ आ गए बकलोल। तो चलो ये हो गए स्वामी विवेकानंद के जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ये सब हम दिवस से पढ़ा चुके इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पुस्तक क्या है, अगला ले लेते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम कि देखो ये सब हिस्ट्री में पढ़े ले हैं, अब जो थोड़ा जरा पढ़ा हुआ उसको मिलता है, याद किया हुआ मिलता है। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। इनका पुस्तक क्या है, इनका देखेंगे तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जो थे इनका जो है यह मतलब अब पत्रिका है, इस पत्रिका का संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, लेकिन ये बंगाली भाषा में थे। पूछता है संवाद कौमुदी कौन भाषा में लिखा जाता था, तो बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में, बंगाली। और पढ़ाए थे ब्रह्मनिकल मैगजीन पढ़ाए थे। ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी कौन है, तो ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी कौन है, तो ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी राजा राम मोहन राय। सब को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे ठीक है ना, मिरातुर अखबार, मिरातुर फारसी भाषा में लिखा गया था। तो मिरातुर अखबार का भी कौन है, तो मिरातुर अखबार का भी कौन है, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। और इसी को बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं भारतीय, ठीक है ना, आधुनिक भारत के अग्रदूत, आधुनिक भारत के नृप निर्माता, आधुनिक भारत का पैगंबर, ठीक है ना, आधुनिक भारत के नक्षत्र का तारा, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का जनक, इसी ने बोलते राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। पता है ना आप लोग को, राजा राम मोहन राय और विलियम बेटिंग, राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था और 1929 में किया गया था, 1829 में किया गया था। 1929 में शारदा एक्ट आया था, यो याद रखना, ठीक है ना। तो 1829 में सती प्रथा अंत किया गया था, 1830 में ठगी प्रथा अंत किया गया था, 1843 में दाय प्रथा का अंत किया गया था, 1844 में मानव बलि प्रथा का अंत किया गया था। ये सब हिस्ट्री में बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे, टेंशन न लेना है, ठीक है ना। तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक बारे में याद रखना है। समाज कौमुदी का लेखक राजा राम मोहन राय, ब्रह्मनिकल मैगजीन का राजा राम मोहन राय, मिरातुर अखबार का राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ, लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया तो अल्मोड़ा, इसका भी आपका जो है यही है, स्वामी विवेकानंद है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला आएंगे सत्यार्थ प्रकाश। क्या आएंगे, तो सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो लिखे हैं, ये लिखे हैं कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना किए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये सत्यार्थ प्रकाश को लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश को लिखे थे। और मतलब ये बताए थे कि वो नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। यानी बहुत सारा भारतीय लोग जो थे वो ईसाई धर्म को अपना रहे थे, ठीक है ना, जो भटक गए थे ईसाई धर्म को अपना रहे थे, तब ये क्या किए थे, ये बोले थे कि देखो जो हमारे समाज में जो है यह जो जाति पाति छुआछूत कर्म कांड ऊंच नीच जो है ये हमारा वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो है मानव जो अपना फायदा के लिए बना लिया है कि हम ऊंच है तुम नीच है, ठीक है ना। ये सब जाति पाति सब मानव खुद ही कर लिया है। इसलिए जो है वेद की ओर देखो, वेद में सारा कहीं भी सब नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये बोले थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेद में मेरा सही है, वेद को पढ़ो, ठीक है ना। तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। और क्या सही है क्या गलत है
समाज में क्या कुरीतियाँ, क्या भरम आडंबर, क्या कर्मकांड, क्या ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति सही है गलत है, इसके बारे में प्रकाश डालने का काम किया तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्य क्या है इसके बारे में बताए थे, लोगों को बताए थे अपना पुस्तक प्रकाशन करके, ठीक है ना। उसी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। तो जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, सब जानकारी मिल जाएगा, बेल पर की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश लिखा कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और हम जानते हैं, और ये क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज के समाज में सुधार लाने के लिए, समाज सुधारक थे ये, ठीक है ना। समाज में सुधार लाने के लिए क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। और कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में किए थे। और जिस प्रकार जो है मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो धर्म हम बताए थे ना कि बाइबिल को जर्मन भाषा अनुवाद कौन किए थे? बाइबिल को जर्मन भाषा अनुवाद किए तो मार्टिन लूथर किंग किए थे। और वो भी जो है धर्म के खिलाफ लड़े थे, धर्म में जो कुरीतियाँ था उसको जो है पर्दाफाश किए थे और पादरी का पर्दाफाश कर दिए थे। उसी प्रकार जो है भारत में जो है, ठीक है ना, जो मतलब यहाँ पर जो बाबा बन के बैठल है, जो मतलब गलत गलत सीख दे रहा है कि हम लोग जो है ऐसे हैं, हम लोग जो है भगवान का आदमी है, हम ही लोग ऊँच हैं, ठीक है, इस सब जो सीख दे रहा था उसका पर्दाफाश कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। इसीलिए भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया है? तो ये कहा गया स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद। बाकी बात स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारा चीज़ है, मतलब पढ़ने का है, इसके बारे में खाली घंटा पढ़ते रह जाते हैं, तो वो हिस्ट्री का बात है, ठीक है ना। तो इतना ही आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़े। 10th क्लास से पढ़ने मिला, 10th क्लास से पढ़ा होगा कि माता पिता जो है शिव भगवान के भक्त होते हैं, ठीक है ना। उसी दिन इसका बहन का मृत्यु हो जाता है, महाशिवरात्रि के दिन मृत्यु हो जाता है। फिर जो है देखते हैं चूहा जो है वो क्या होता है, अथी में पढ़े होंगे आप लोग, संस्कृत में पढ़े होंगे। चूहा जो है शिवलिंग पर चढ़ के पसारी खा रहा है, तो उसी दिन से इसका दिमाग घूमता है, ठीक है ना। और ये मानते हैं कि मूर्ति में तो भगवान नहीं है, भगवान है लेकिन मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, उस दिन से मान लेते हैं और मूर्ति पूजा विरोधी हो जाते हैं ये, ठीक है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्या? अगला कौन है? सोम प्रकाश, सोम। तो अगला है सोम प्रकाश, सोम। तो सोम प्रकाश का लेखक कौन है? तो सोम प्रकाश का लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र। तो सोम प्रकाश का लेखक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी को ध्यान में रखकर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे, लॉर्ड लिटन लाए थे, 1878 में लाए थे, जिसे पत्र पत्रिका को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था, बताए थे ना। लेकिन एक पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किए थे, द पायोनियर, द पायो, और द पायोनियर का लेखक है जॉर्ज एलन। कौन है? ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं द पायोनियर, क्या लिखते हैं? द पायोनियर। ये समर्थन किए थे, पढ़ाए थे ना, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किए कि अच्छा बात है, सही है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सही है, इससे हमारा फायदा होगा क्योंकि हम पहले से इंग्लिश में है, ठीक है ना। द पायोनियर का लेखक संपादक कौन है? जॉर्ज एलन। कौन है? जॉर्ज एलन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन 1878 में जो लाए थे, उसी के डर से एक पत्रिका थे जिसका नाम क्या था बताओ? उसका नाम था, आप लोग बताओ, वो बंगाली भाषा में पहले छपता था पहले, ठीक है ना, बताओ नाम क्या था? रे भूल गया है। अमृत बाजार पत्रिका, जिसका संपादक थे, जिसका संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और ये डर गए थे क्या हमारा क्यों होगा, हम तो बंगाली भाषा में छप रहा है, यहाँ अंग्रेजी का डिमांड कर दिया है। अब ये डर गए थे और रातों रात जो बंगाली से कौन एडिशन में आ गए थे? इंग्लिश एडिशन में आ गए थे। तो अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल, तो अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृतलाल बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? तो अमृतलाल बाजार पत्रिका का संपादक है कौन? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। समझा रहे? घोष तुम लोग घोष है, बोस नहीं, ठीक है ना। शिशिर कुमार, क्या बोल रहे हैं? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और कौन थे? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, यही थे, ये दोनों थे,
ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना है, तीनों मतलब एक दूसरे से मिलता है इसीलिए लिख दिए थे। और ये तीनों पर प्रभाव पड़ा था किसको, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बताए थे ना, नहीं बताए थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कब आए थे, 1878 में आए थे, लॉर्ड लिटनमाल आए थे, पढ़ाए थे सब, 1878 में आए थे। और कौन लाए थे, लॉर्ड लिटन, कौन लाए थे, लॉर्ड लिटन लाए थे। और ये भारतीय के पत्र, भारतीय पत्रिका पर मुंह पर लगाम लगाने के लिए लाए थे, इसलिए से कहा गया भारतीय पत्रिकाओं के मुंह बंद करने वाला अधिनियम। लेकिन फिर आता है लॉर्ड लिपन, कौन आता है, लॉर्ड लिपन आएंगे और इसे 1882 में रद्द करेंगे, बोले हटाओ अच्छा नहीं है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कौन करेंगे, लॉर्ड लिपन, कौन करेंगे, लॉर्ड लिपन। अगला पुस्तक क्या पढ़ना है, अगला जो है बाल गंगाधर तिलक के देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के 3 पुस्तक ध्यान देना है, 3 वो ध्यान देना है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो इसके बारे में जान लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में जानेंगे तो पहले जाना है गीता रहस्य, क्या जानना है, आप लोग को पता है गीता रहस्य, गीता। तो गीता रहस्य कौन लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक। केसरी कौन लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक। मराठा कौन लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक लिखे। ये सभी पत्रिका है, क्या है, गीता रहस्य पुस्तक है, ये दोनों क्या है, पत्रिका, क्या है, यानी समाचार पत्र है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, गीता रहस्य को हम जानते हैं कि जब ये मांडले जेल गए थे, बर्मा के मांडले जेल में गए थे, तो वहीं पर जेल में लिखे थे, ठीक है ना, गीता रहस्य, गीता रहस्य। तो क्या लिखे, ये मांडले जेल में, कहाँ लिखे हैं, मांडले जेल में, मांडले जेल में लिखे हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि ये केसरी जो है ये कौन भाषा में किस भाषा में संपादन होने वाला पत्रिका है, ये मराठी भाषा में है, केसरी मराठी भाषा में, कौन भाषा में, ठीक है ना। और मराठा जो है मराठी में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला जो है बहुत बार आया है, ये वाला बहुत बार आया है, इसीलिए आया क्योंकि यहाँ फंसता है। बीपीएससी में भी आया है, बिहार दरोगा में भी आया हुआ है, बिहार पुलिस में भी आया हुआ है, ठीक है ना। कि मराठा ना पत्रिका किस लैंग्वेज में प्रकाशन वाला पत्रिका था। अब पहले ऑप्शन रहता है मराठी, क्या रहता है, और कितना लोग बकलोल होता है, कोई पढ़वे नहीं कि यार इतना इजी पूछ दल के होता है, मराठा पूछे कौन भाषा, मराठी नहीं होगा, बताएं, इतना इजी पूछ दल के मार के हम फाड़ दिलिए, ठीक है ना, अब फट जाता है, ठीक है ना। तो ये हल्का नहीं है बकलोल, ये जान के फंसाता है, ठीक है ना। मराठा मराठी नहीं, जैसे महिला जबरदस्त महिला नहीं, ठीक है ना। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा, फायर है, उसे क्या मराठा नाम समझ के मराठी समझा, नहीं मराठी नहीं बल्कि अंग्रेजी है, कौन सी है, तो अंग्रेजी पत्रिका है, कौन पत्रिका है, अंग्रेजी पत्रिका, अंग्रेजी पत्रिका है। और ये बाबा ये किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। और सिंपल बात है, मराठी वो लोकल लैंग्वेज है, और लोकल लैंग्वेज तो दैनिक है, क्या है, यानी पर डे आने वाला पत्र जो है, समाचार पत्र, वो कौन है, मराठी, कौन है, केसरी, कौन है। लेकिन ये अंग्रेजी है तो पढ़ तो आएगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाला गिना चुना लोग रहता है। ये साप्ताहिक है, क्या है, ये साप्ताहिक है, क्या है, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका है, याद रखना। बाकी बार हम जानते करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है ये गणेश उत्सव की शुरुआत करवाए थे। गणेश उत्सव की शुरुआत कौन करवाए थे, बाल गंगाधर तिलक, गणपति बप्पा मोरिया, 1893, 1893। बाकी बात शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी कौन करवाए थे, बाल गंगाधर तिलक कराए थे, 1895, 1895। लाठी क्लब का स्थापना कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे। हिंदू अखाड़ा का स्थापना कौन किए थे, हिंदू अखाड़ा का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ही किए थे, सब आप लोग को पता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बोलो जस, जल्दी बोलो। अरे तुम लोग यहाँ पहले पढ़ लो बकलोल, ठीक है ना, पहले पढ़ लो, आज हम समय खत्म कर देंगे। अभी हमको लगता है अच्छा बच्चल होगा, नहीं बच्चल होगा, चलो आगे बढ़े। इसलिए हम देखो तो फटाफट खाली पढ़ा रहे हैं, थोड़ा टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। पता अगला क्या है, अगला है बंदी जीवन, क्या है, बंदी जीवन, बंदी, ये सब देखो सब हिस्ट्री में बताए हुए हैं कि बंदी जीवन का लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल, पढ़ाए थे। बंदी जीवन का कौन है, तो बंदी जीवन का लेखक कौन है, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है ना। और यही सब पुस्तक पढ़ते थे कौन, तब भगत सिंह वगैरह पढ़े थे, अब पूरा जो हम क्रांतिकारी बन गए, ठीक है ना। बंदी जीवन का कौन हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। अगला क्या है, अगला कौन पुस्तक है, इंडिपेंडेंट, कहाँ है, आया भारत में घुस गए हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट, 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 तो इंडिपेंडेंट है कौन है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल। तो इंडिपेंडेंट का लेखक मोतीलाल नेहरू है। जब मोतीलाल नेहरू है तो उसका बेटा भी आना जरूरी है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ना आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते हैं तो मोतीलाल नेहरू के बेटा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका 3 पुस्तक याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 पुस्तक याद रखना। पहला याद रखना है कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? भारत की खोज, भारत की खोज, भारत की खोज। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है, ठीक है ना, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ, ग्लिम्पसेज क्या बोल रहे हैं? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इसका हिंदी क्या होता है? तो ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी होता है विश्व इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की, ग्लिम्पसेज मतलब एक झलक दिखला जा, ठीक है ना, तो वही है, ठीक है, यानी विश्व इतिहास। इसका हिंदी क्या होता है? विश्व इतिहास की एक झलक, विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास की एक झलक, ठीक है ना। और तीसरा है द नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड, ये तीनों का कौन है? ठीक है ना, तो ये तीनों का है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? ये तीनों कौन है? ये तीनों का है पंडित, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके जन्म दिवस कब है इनका? जन्म दिवस कब है? 14 नवंबर। मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर, जिसको मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? चिल्ड्रन डे के रूप में, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमेशा जो यहाँ पर गुलाब के फूल रखते थे। चिल्ड्रन है, बच्चा से प्यार देखो अभी रख ले है ना, दिखाई दे रहा है। इसका जितना फोटो देखेगा यहाँ गुलाब के फूल रहेंगे। क्या रहेंगे? समझ आ गया? समझ आ गया? बोलो यस। तो चलो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपना बेटी को जो है अपना बेटी यानी इंदिरा गांधी को जो है ये जो है चिट्ठी लिखा करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ठीक है ना। इसीलिए इसका एक जो है पुस्तक और है, वो है ए बंच ऑफ लेटर, ए बंच ऑफ लेटर यानी पत्रों का समूह, अरे लेटर मतलब क्या होता है? पत्र क्या होता है? लेटर मतलब क्या होता है? चिट्ठी होता है। तो पत्रों का समूह तो ए बंच ऑफ लेटर भी किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन यहाँ ध्यान दो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी पुनः भारत की खोज, ठीक है ना, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ, री क्या बोल रहा है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन है? तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। समझ रहे बकलोल? तुम लोग मेघनाथ रावण का बेटा भी था, पता है ना? नहीं था? चलो आगे बढ़े। अगला क्या है? अगला आएंगे एनिमेशन, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो गो याद रखो। तो कॉमनवेल्थ क्या रखो? कॉमनवेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक दरोगा में भी आ चुका है, बिहार पुलिस में भी आ चुका है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कितना लोग पागल होता है, बोलता है 10 की किताब पढ़े, 10 किताब जो है ना परीक्षा में आ जाए। इतना किताब है तो यह कम पड़ जाएगा बकरों का। किताब जो है सारा जितना लिखा रहा है ना, उतना में से कोई एक किताब ऐसा है जो परीक्षा में आया। हर किताब, हर बुक परीक्षा में आया हुआ है। और ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ परीक्षा में आया हुआ है। कितना सोचेगा 10 किताब पढ़े हम जाए परीक्षा को यूपीएससी ग्राम 4 के आ जाइए, तुम ये वो होशियार है, बाकी सब बुर्बक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का कौन है? एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला रहती है, ठीक है ना। और ये 1993 में भारत आती है, 1993 में भारत आती है, ठीक है ना। 1893 में ये भारत आती है। और एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। 1917 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट करती है। इस प्रकार एनी बेसेंट जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन जाती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बताए थे।
और एनिमेशन जो है होम रूल लीग का स्थापना करते हैं, नहीं करते होम रूल लीग का स्थापना, होम रूल लीग का ध्यान कौन देते हैं, एनिमेशन कौन देते हैं, इसे पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है ना, याद आन दो। मैं अच्छा वो भी लिखा रहते हैं, ठीक है ना, याद आन दो। अगला देखो, अगला क्या है, अगला पुस्तक क्या है, अगला महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बहुत सारा पुस्तक है, महात्मा गांधी का बहुत सारा आ जाता है। महात्मा गांधी क्या आते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा, तो महात्मा गांधी बहुत सारा पुस्तक, बहुत सारा पुस्तक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, आजा बैला यहाँ डाल दे। महात्मा गांधी बहुत सारा पुस्तक है। महात्मा गांधी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो यंग इंडिया है, लेकिन उससे पहले जो लिखे हैं ये क्या, उससे पहले हिंद स्वराज क्या लिखे हैं, हिंद स्वराज क्या लिखे हैं, ये सब अफ्रीका के दौरान, दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, दक्षिण अफ्रीका के दौरान लिखे थे, ठीक है ना, वहीं पर लिखे थे। तो पहले क्या है, हिंद स्वराज, हिंद, जाके देखो पिछला दरोगा में 1275 से पहले वाला जो दरोगा जो हुआ उसमें देखो एक क्वेश्चन आया हुआ कि हिंद स्वराज का लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज का लेखक कौन है, पति महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन, तो इंडियन ओपिनियन का भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो जाएंगे। यंग इंडिया के भी कौन है, तो यंग इंडिया के भी लेखक कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नवजीवन, ठीक है ना, नवजीवन संस्था, जो नवजीवन संस्था पूछेगा तो उस संस्था का स्थापना किए थे भगत सिंह 1926 में। नवजीवन संस्था का स्थापना कौन किए थे, भगत सिंह 1926 में, लेकिन यहाँ नवजीवन पुस्तक बोल रहे हैं। तो नवजीवन पुस्तक कौन लिखे है, महात्मा गांधी। और क्या लिखे हैं ये, तो उसके बाद लिखे थे ये क्या, हरिजन पत्रिका, हरिजन नामक पत्रिका कौन चलाए थे, तो हरिजन नामक पत्रिका कौन चलाए थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के जीवनी लिखा है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आत्मकथा, क्या बोलते हैं, आत्मकथा, यानी खुद के जीवनी खुद के द्वारा लिखा जाना, खुद के द्वारा लिखा जाना, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। वह द एक्सपेरिमेंट विथ, ठीक है ना, द एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, माई ट्रुथ, माई ट्रुथ, माई, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। यानी इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी में पूछ लेता है, तो इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या होता है, सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग लेखक कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इसका हिंदी होता है, ठीक है ना। अगर और बोलेंगे तो मेरे सपनों का भारत, तुम लोग के अलग चीज होता है, मेरे सपनों के लड़की लोग के मेरे सपनों के राजकुमार, और लड़का लोग के मेरे सपनों के राजकुमारी, एक बखर रहो। आई बोल रहे मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ठीक है ना। तो मेरे सपनों भारत क्यों कौन लिखा है, तो मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत नाम पुस्तक लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। यहाँ पर अपना इसका गुरुजी के नाम क्या थे, तो महात्मा गांधी के गुरुजी के नाम थे गोखले, कौन थे, ठीक है ना, पूरा नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। तो गोखले जी माय पॉलिटिकल गुरु, यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उस पर भी पुस्तक लिखे थे, ठीक है ना, उस पर एक पुस्तक क्या लिखे थे, तो गोखले इज माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल, तो गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना। ये कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने लिखे थे। महात्मा गांधी का इतना पुस्तक याद रखना है, महात्मा गांधी जी का इतना पुस्तक याद रखना है, ठीक है ना। इसका बहुत सारा जो उपाधि वगैरह भी है, तो उपाधि वगैरह अलग से पढ़ाएंगे, टेंशन न लेना, उपाधि वगैरह अलग से पढ़ा दिया जाएगा स्ट्रेटेजी में कंप्लीट, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी के इतना पुस्तक को आप लोग याद कर लेना है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन यार द एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ जो लिखा गया है, पुस्तक कौन भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया गुजराती भाषा में, अंग्रेजी नहीं मारना, पहला ऑप्शन अंग्रेजी रहेगा नहीं, ये लिखा गया तो कौन भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा गया। मूल बुक जो था वो गुजराती भाषा में लिखा गया। अच्छा, इंदिरा गांधी पुस्तक पढ़ाए थे, बताओ। हमारे सपना में बिहार पुलिस आता है, अच्छा बात है, वो सब आना चाहिए, ठीक है। मेरा सपना में दरोगा स्नेहा सिंह, अच्छा बात है, ठीक है ना। ये सब आएगा तो ठीक बात है, ठीक है ना।
सेलिब्रेशन एंड कल्चर का लेखक महात्मा गांधी, हाँ उसका भी है, महात्मा गांधी है, लिखेगा तो लिख लो, ठीक है ना। सेलिब्रेशन एंड कल्चर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वो बहुत सारा है, लेकिन हम मेन बुक बताए थे, जब परीक्षा में कितना बार आ चुका है, ठीक है ना, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो उसका हम बताए थे, ठीक है ना। अब सुनो, ए बकलो, इंदिरा गांधी पुस्तक बताए थे, लिखवाए थे, इंटरनल इंडिया नहीं लिखाए थे, लिखा दिए। एक चीज याद रखना, यहाँ खाली माय ट्रूथ निकाल लो, क्या निकाल लो, यहाँ से निकाल लो माय ट्रूथ, क्या निकाल लो, तब हो जाएगा इंदिरा गांधी, क्या जाएगा। चलो फिर लिख देते हैं, इंदिरा गांधी लिख देते हैं। इंदिरा गांधी का इंटरनल इंडिया लिखाए थे, इंदिरा गांधी, इंदिरा जब आपातकाल लगाए थे तो उस समय लिखे थे इंटरनल इंडिया, यानी इंडिया क्या मामला था। तो इंटरनल इंडिया कौन है, तो इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है, इंदिरा गांधी, क्या है, ठीक है ना। और माई ट्रूथ, माई ट्रूथ का भी लेखक कौन है, इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला पुस्तक क्या है, अगला है द लीडर, क्या है, द लीडर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार दरोगा और बीपीएससी भी आया हुआ है। द लीडर पुस्तक कौन है, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, पहला यहाँ ध्यान दे, द लीडर का कौन है, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन और मदन मोहन मालवीय ही है जिसने बीएचयू का स्थापना, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किए थे। कब किए थे, 1916 में स्थापना किए थे, याद रखना। BHU का स्थापना 1916 में स्थापना किए थे, कौन, मदन मोहन मालवीय। अगला कौन है, अगला पुस्तक क्या है, अगला क्या है, तो बंगाल गजट, ठीक है ना। ये आपका पत्रिका है, ये पुस्तक नहीं है, क्या है, भारत का प्रथम पत्रिका, भारत का प्रथम पत्रिका, ठीक है ना। लिख लेते हैं यहाँ पर, भारत का प्रथम पत्रिका, भारत का प्रथम पत्रिका, भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम पत्रिका बंगाल गजट क्या है भैया, बोल रहे, बंगाल गजट, जिसका संपादन कब हुआ, 1780 में। और बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा था, कौन भाषा था, यह अंग्रेजी समाचार पत्र, कैसा समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। और इसका संपादक कौन था, तो इसका संपादक था जेम्स हिक्की, नोच लेंगे टिक्की, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, बकलोल का जो यहाँ ध्यान है टिक्की नोच आ जाएगा, ठीक है। तो पहला चारों को टिक्की नोच लेंगे बोल के, क्या बोला, जेम्स हिक्की, तो बताओ भारत के प्रथम पत्रिका का नाम क्या था, बंगाल गजट। प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में। कौन लैंग्वेज में था, अंग्रेजी लैंग्वेज में था। कौन संपादक थे, संपादक कौन थे, जेम्स हिक्की। आप तुम लोग को चाहेगा टिक्की, आप टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। लेकिन आप हिंदी पूछेगा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, भारत का प्रथम हिंदी, क्या बोल रहे हैं, हिंदी समाचार पत्र, तो कौन है बताओ। तब है उडंट मार्टन, कौन है, उडंट मार्टन। इसका संपादन कब हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ 1826। और संपादक कौन थे, प्रकाशन करने वाले कौन थे, तो संपादक जो थे वो कौन थे, तो वो थे पंडित जुगल किशोर प्रसाद। कौन थे, ये सब बहुत बार पढ़ा दिए हैं, आप लोग को याद होगा, ठीक है, बहुत बार पढ़ाए हैं। पंडित जुगल, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ध्यान से सुनो। पंडित जुगल किशोर प्रसाद। जब भारत का देख ले, बिहार का भी देख लेते हैं, चूंकि बिहार का एग्जाम देगा, बिहार पुलिस वगैरह एग्जाम देगा, बिहार दरोगा पर एग्जाम देगा, तो काम आएगा। तो बिहार का प्रथम, यहाँ सुनो, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बताओ, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जल्दी बताओ, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है, बिहार का बोल रहे थे, बिहार बंधु क्या है, बिहार बंधु क्या है, बंधु मतलब कौन चीज, भाई। यहाँ भाई हेवन करता है, यहाँ तो मरिए खड़े होते रहता है। बिहार बंधु। और इसके प्रकाशन कब हुआ था, 1874 में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो देखेंगे, बिहार के प्रथम
अंग्रेजी समाचार पत्र। बिहार का प्रथम, बिहार का प्रथम अंग्रेजी, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन थे? तो वो तो द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875। और द बिहार हेराल्ड जो थे ना, ये साप्ताहिक थे। क्या थे? साप्ताहिक। क्या थे? यानी सप्ताह में एक बार, अंग्रेजी में थे, और सप्ताह में एक बार प्रकाशन होने वाला पत्रिका। लेकिन बताओ दैनिक, बताओ बिहार का प्रथम दैनिक, ठीक है ना, बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र कौन था? सचलाइट। कौन था? दैनिक, क्या बोल रहे हैं, यानी पर डे छपने वाला दैनिक समाचार पत्र, समाचार पत्र, वो भी अंग्रेजी में। किसमें? अंग्रेजी में। कौन थे? तो वो थे सर्च लाइट। क्या थे? सर्च लाइट। क्या थे? तो ये सब याद रखना है, ठीक है ना, ये सारा चीज याद रखना है। यहाँ सारा चीज लिखा दिए हैं, परीक्षा में सबका पूछा गया है। आगे बढ़े, बोलो यस। अच्छा टाइम हो गया, कितना बचा हुआ अभी? अभी ज़्यादा है, लगता कल हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पर जो खाली पढ़ाते हैं, कुछ मतलब हंसी मजाक भी ज़्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सो खत्म कर देंगे, खत्म ही ना हो रहा है, अब तक कल ही खत्म होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा भी लिखा रहे हैं, जितना है उससे ज़्यादा लिखा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जो आया हुआ सब लिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला क्या है बकलोल? अगला पुस्तक क्या है रे? अल हिलाल अल बिलाल सब आया हुआ है। ये बिहार दरोगा भी पेशी दोनों में आया हुआ है। ये कौन सी है? तो अल हिलाल अल बिलाल, क्या बोल रहे हैं? अल हिलाल अल बिलाल, क्या बोल रहे हैं? तो अल हिलाल भी आया हुआ है, ठीक है ना, और अल बिलाल भी आया हुआ है, ठीक है ना, अल बिलाल, ये दोनों आया हुआ है, दोनों पुस्तक आया हुआ है। और ये तुम्हारा बिहार पुलिस का जिस पर एग्जाम हुआ उसमें भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आया है, सारा पुस्तक पूछा हुआ है। और एक और पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, वो क्या है जल्दी बताओ? इंडिया विंस फ्रीडम, भूल गया है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस। तुम लोग खाली पुस्तक का नाम याद नहीं करना, जो स्टेप फैक्ट बताते वो बिल पकड़ के चलना है, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में सवाल हर जगह से आएगा और जितना स्टेप फैक्ट बोलोगे सब आया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए बता रहे हैं। तो ये सारा चीज अल हिलाल अल बिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल अल बिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सभी के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद नहीं पकड़बा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अलग है, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताओ? भारत के प्रथम, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 के दिल्ली अधिवेशन, 1923 के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। को 40 से लेकर 46 तक कोई रिश्ता होबे नहीं किया था। 40 में झारखंड के रामगढ़ में ये अध्यक्ष के रूप में चुन के आए थे और 46 तक लगातार रह गए थे, सबसे लंबा सबसे। तो INC के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो इन्हीं का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम
चलो तो आज खत्म ना होगा, कल खत्म होगा, 5:30 बज गया, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन कराना भी जरूरी होता है, सिर्फ रिवीजन पहले कराते हैं, रिवीजन कराना भी जरूरी होता है, रिवीजन भी कराते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म करने को फायदा ना होगा, तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है, रिवीजन भी करना जरूरी है, दिमाग में याद रखना भी जरूरी है, इसलिए आराम से पढ़ते चलो, ठीक है ना। और ज़्यादा बकवास भी आए नहीं किए हैं, बकवास मतलब थोड़ा हंसी मजाक कम किए हैं, हम पढ़ाने में पूरा लगे हुए थे, फिर भी खत्म आना हुआ है, तो कल 100% खत्म हो जाएगा, कल रिवीजन भी कर लेंगे, और इतना पढ़ लेने के बाद जो है तुम लोग कोई बुक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि A to Z पॉइंट आप लोग को यहाँ लिखा दे रहे हैं, जो एक जगह बुक में मिलना संभव नहीं है, बल्कि असंभव है, ठीक है ना। और फिर रिवीजन खाली कर लीजिएगा, आप लोग को रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा, मजा आ जाएगा, बोलेगा इतना कुछ सीख गए हैं, हमका दौड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। रविकांत यादव, स्नेहा सिंह क्या लिख रहा, लड़की हो कि डर लग गया, क्या से का डर लग गया। रविकांत भैया जी हमको आपसे लव हो गया, अच्छा बात है, लव हो गया तो। नवादा, वाट नवादा, अरे सीधा सुमित को नंबर क्यों नहीं देते हो, ये सब की कर रहा है बकलोल बाकी, क्या पढ़े लिखे छोड़ के बकलोले पर नहीं करता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल राइट सर जी, अब छोड़िए, हाँ छोड़ दिए, लो छोड़ दिए, जाओ जाओ मौज करो। भैया जी हम आपसे लव, ये तो हो ही गया है लव, तोरा पकड़वा, सबके हो गया, तोरा कौन चीज़, सबके हो जाएगा। गुड नाइट, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्लीप टाइट, ठीक है। मिले अगला बड़ी क्लास से मिले, बोलो यस, जल्दी बोलो यस, क्या मिले अगला क्लास में, यस बोलो। चलो गुड नाइट, स्लीप टाइट, ठीक है ना। पगला गुड नाइट अब ये कर रहा है, अभी यूट्यूब पर ना पढ़ना है कि नहीं बकलोला, यूट्यूब पर तो अभी आग लगाना है, अभी आग लगाना तो बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पार्टी चलेगी ऑल नाइट, ठीक है ना। आदित्य कुमार, गुरुजी आपका क्लास करने में मज़ा आता है, बेस्ट गुरुजी। बिल्कुल हम बता रहे हैं आप लोग को, जो करा रहे हो तो करते जाओ, सब टू द पॉइंट बता रहे हैं, सब परीक्षा में आया हुआ ही बता रहे हैं, और सब सारा चीज लिखा रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं, सब करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय, ठीक है ना। मिलते हैं फिर लगभग 5:30 सुबह, 6:30 7:30, लगभग 2 घंटा के बाद मिलते हैं, बाय। दुर्गा पूजा छुट्टी से नानी घर जाना है, तो जाओ नानी घर, ठीक है, नानी घर जाओ, नानी घर जाके बोलो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काला चोर ले गया, काला चोर तुम ही रहना, बकलोल बकई का। नानी घर जाएगा बुतर भाषण करता है, मोर बस नहीं जाएगा, पढ़ते रहना है, बकलोल कई का। बाय 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 बाय। सर मेला नहीं दिखाइएगा, मेला का वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, मेलवा घुमा देंगे, चला मेलवा घुमा देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। खाली धनिया ना हरा देना, तुम लोग को धनिया हेवन कहता हराया कहाँ से, सोनपुर के मेलवा में धनिया हरा तो अपना गामा मेलवा में हरा देगा, पगलबा कहीं का, हेवन कहता तो हराया कहाँ से। चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन, बाय।